क्या 40 के बाद ज़्यादातर महिलाएं टेस्ट करती हैं? अगर नहीं तो मेरा ये वीडियो आखिर तक देखिए। मेरा नाम माधुरी मस्के और मैं हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। क्या होता है कि 40 के बाद ज़्यादातर हम महिलाओं में ये सब लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कई महिलाओं को मेनोपॉज की तकलीफ हो जाती है, कई महिलाओं का वेट बढ़ता है, कहीं की बीपी बढ़ना या फिर शुगर का निकलना। तो ये सब जो तकलीफ़ें होती है वो तकलीफ़ों का एक मेन कारण ये है कि वो महिलाएं अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाती। क्या होता है कि बच्चे, फैमिली, अगर वो वर्किंग लेडी है तो जॉब, इसमें पिस कर रह जाती है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, उसी वक्त अपने सारे टेस्ट वो करवाती है। उसके बाद एक बार अगर बच्चा आ गया तो वो अपने से ज़्यादा बच्चों का ख्याल रखती है। फिर उसका पालन पोषण करना है, आगे उसका करियर भी करना है। तो इसमें घर फैमिली जो है, अगर घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उनको भी देखना, जॉब भी करना, इसमें बहुत सारी ऐसी डिफिशेंसी उसमें आ जाती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि बीपी शुगर भी आ गया है, बाल झड़ना है, स्किन पिगमेंटेशन आ रहा है, स्किन पर डार्क पैचेस आ रहे हैं। तो ये सब जो कारण है, ये जो है कि वो हेल्थ चेकअप सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त करती है, कभी बीच में उसने कभी हेल्थ चेकअप किया ही नहीं। अगर चक्कर आ रही है, आँखों के नीचे अगर डार्क सर्कल आ रहा है, तो जाहिर है कि उसमें विटामिन्स की डिफिशियंसी या फिर वीकनेस आ रहा है, तो ये ध्यान नहीं देती। जनरली क्या होता है कि 40 के बाद, हाँ, या फिर 40 में हम देखते हैं कि महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। और एक बात कि हर 10 साल में हमारे बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। तो वो चेंजेस हमें ध्यान में ही नहीं आ जाते, क्योंकि हम इतना व्यस्त रहते हैं। क्योंकि घर की नींव जो है वो महिला पर आधारित होती है, और इसलिए वो ज़्यादातर उसका ज़्यादा ध्यान घर पर होता है। इसलिए क्या करना है कि महिलाओं में हम देखते हैं कि बाल झड़ना, अगर ये ऐसे आप में अगर ये तकलीफ डिसीज़ हो रही है तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है। अब आँखों की रोशनी अगर आपको कम दिखाई दे रही है, ज़्यादातर क्या होता है, जेंट्स सुबह उठते हैं, पेपर पढ़ने लग जाते हैं और उनको पता चलता है कि अरे मेरी नज़दीक की नज़र जो है वो कमज़ोर हो गई। लेकिन महिलाएं जो है ये इतनी केयरफुली पेपर पढ़ना, या फिर उसके पास टाइम ही नहीं होता है, अगर नहीं भी दिखा तो वो उसको नज़रअंदाज करती है। अगर नज़दीक की नज़र आपकी कमज़ोर हो रही है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, ताकि आपके चश्मे का नंबर ज़्यादा ना बढ़े। उस वक्त आपको ये करना है। दूसरी बात ये करना है कि आपका बर्थडे है, आप हर बर्थडे पर एक हेल्थ टास्क लीजिए। हेल्थ टास्क कैसा? अगर इस साल आपको ये सब चेंजेस या फिर सिम्टम्स अगर ऐसे हो रहे हैं, तो आपको टास्क लेना है कि आने वाले बर्थडे तक मुझे मेरा इतना वेट कम करना है, या फिर मुझे डेली योगा करना है, मैं डेली एक्सरसाइज के लिए अपने लिए टाइम निकालूंगी। अगर मेरे बाल झड़ रहे तो मैं अपने आप पे जो पोषक आहार होता है वो लेना मैं चालू करूँगी। कुछ तो एक टास्क आप लीजिए और वो अगले बर्थडे तक आपको कंप्लीट करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे जो भी चैलेंजेस हमको आ रहे हैं, जो भी सिम्टम्स को हम फेस कर रहे हैं, वो सब डिफिशियंसी हम दूर कर पाएंगे। तीसरी बात, आप जब ये करते हैं कि जैसे कि वेट कम करना है, आप योगा क्लास लगा सकते हैं या आप डेली घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो तीसरी बात एक ऐसे है कि आप जो है वो चेकअप जो है, अब एक बार अगर आपने चेकअप कर लिया और उस चेकअप में कुछ नहीं निकला, नॉर्मल है, तो हम क्या करते हैं, हम नज़रअंदाज करते हैं, हम कभी चेकअप ही नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे, नहीं मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। तो अगर कुछ टेस्ट में आता है तो हम 6 महीने बाद और क्या करते हैं, जैसे शुगर निकला तो हम 6 महीने बाद और करेंगे। जैसे थायराइड की टेस्ट है, आपको करना ही है ये टेस्ट। अगर नहीं निकला तो हर 2 साल में आपको ये सब टेस्ट करने हैं।
जैसे कि हम देखते हैं आपको एचबी चेक करना है, आपको सिंपल यूरिन टेस्ट करनी है, आपको थायराइड की भी टेस्ट करनी है, आपकी फैटी लीवर की भी टेस्ट करनी है, पेट की अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी आपको करना है, कोलेस्ट्रॉल की भी टेस्ट आपको करनी है। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपका कौन सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, एलडीएल बढ़ा है या एसडीएल बढ़ा है। अगर एलडीएल बढ़ा है तो उसको मैं कैसे कम कर सकती हूँ, इसलिए आपको ये टेस्ट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको मेमोग्राफी भी करनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको तकलीफ़ होती नहीं तो हम कुछ करते नहीं, लेकिन जैसे कि आप हम देख रहे हैं कि पेप्सिनियर पेट की टेस्ट, या फिर कई महिलाएं कार्निवल कैंसर की शिकार हो जाती है। अब थोड़े बहुत अगर सिम्टम्स आए हैं तो हम उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन अगर उस सिम्टम्स को अगर हम ध्यान में रख के टेस्ट करें और उसको उस पर हम एक्शन लें, तो फ्यूचर में अगर क्या होता है कि अगर फ्यूचर में आपको कैंसर होना हो तो उसके सेल्स जो है आपके बॉडी में बढ़ने चालू हो जाते हैं। अगर वो हमें दिखे तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसलिए आपके बॉडी को आपको ही संभालना है, इसलिए आप हर 2 साल में ये पूरी टेस्ट करवाइए और अपने आप को फिट रखिए।